Hello student, I am Meg Singh, your English teacher. Today I am going to explain you ninth chapter of 10th class. Okay, मैडम राइट्स द बस. ठीक है बेटा, तो हम इसको पढ़ने वाले हैं. इसके जो ऑथर है हमारे वल्ली कन्नन हैं, जो तमिल थे. उन्होंने इसको तमिल में लिखा था. तमिल से इसको के.एस. सुंदरम थे, उन्होंने इसे ट्रांसलेट किया इंग्लिश में. ठीक है, शुरू करते हैं चैप्टर को और आपको लास्ट तक वीडियो देखनी है. फिर सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें जो कैरेक्टर कितने हैं. वल्ली मई, जो शॉर्ट में वल्ली कहते हैं, और कंडक्टर, और एक ओल्ड मैन है, और एक वुमेन आती है थोड़ी देर के लिए. ठीक है, ये इसके कैरेक्टर हो गए. शुरू करते हैं. तो जो वल्ली है उसका नाम वल्ली मई है, शॉर्ट में उसको वल्ली कहते हैं लोग, और वो 8 साल की है और बहुत ही क्यूरियस है चीज़ों के बारे में. उसका एक ही वे है कि अपने घर के पास खड़ी होती है फ्रंट पे वो, और अपने आप को एंजॉय करती है, अपना टाइम पास करती है, पास टाइम करती है, मनोरंजन करती है. और वो लोगों को देखती है कि जो उसके घर के बाहर क्या चीज़ें हो रही हैं सब देखती है. और वो अपने जो उसके एज के बच्चे हैं उनके साथ में खेलती नहीं है वो. ठीक है, खेलना पसंद नहीं करती है. और ये केवल यही रीज़न है, वो अपने गेट पे खड़े होकर अपने आप को एंजॉय करती है. जो वल्ली है वो अपने डोर पर खड़ी रहती है और अपने आप को एंजॉय करती है. दूसरे बच्चे होते हैं वो गेम खेल रहे होते हैं और उनको वो गली में से देखती है और एक अनुभव सा फील करती है कि हाँ मैं भी खेल रही हूँ, ऐसे करके. ठीक है बच्चे, देखो ये वल्ली मई है, वल्ली, और ये बाहर देख रही है बस की ओर. सबसे ज़्यादा जो फैसिनेटिंग थिंग क्या थी कि जो बस थी और जो उसके गांव से आती थी, उसके गांव से पास का जो टाउन था वहाँ पे चलती थी बस. और ये जो उसकी गली से निकलती थी हर एक आवर में इसकी गली से ये बस निकला करती थी. तो ये बस का जो साइड था वल्ली को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, और यहाँ से पैसेंजर निकलते थे उसे बहुत अच्छा लगता था वल्ली मई को ये. और ये वल्ली के लिए एक अनएंडिंग जॉय का काम था. ये जो बस जाती थी ना, तो बस में वो देखती थी सब लोगों को. अब दिन गुजरते गए, धीरे धीरे करके उसने क्या किया, उसके माइंड में, ठीक है, माइंड में उसके में कुछ चलने लगा, कुछ पनपने लगा माइंड में, दिमाग में. और उसने प्लान किया कि वह बस की सवारी करेगी, बस पे राइड करेगी. और ये जो ये विश थी, लॉन्गिंग थी, ये और भी ज़्यादा समय के साथ होती गई और स्ट्रांग होती गई. और फिर क्या हुआ, ये एक डिज़ायर बन गई, बहुत ही ज़्यादा खुशी की डिज़ायर बन गई उसके लिए, इच्छा बन गई. और वल्ली क्या करती थी, वो बहुत ही केयरफुली लोगों को चढ़ते और उतरते बस से देखा करती थी. और जब लोग वो गली में उतरते थे तो जो वल्ली थी, ठीक है, उन लोगों को देखती थी और जो बस से उतरते थे. आगे देखिए. उससे ना उसकी इच्छा थी वल्ली की, उसका सपना था, उसे उम्मीद थी वह ट्रैवल करेगी बस में. और हुआ क्या, यदि कोई उसका फ्रेंड उससे बात करे बस के बारे में, तो ना वल्ली बहुत ज़्यादा जीलस फील करती थी और बोलती थी प्राउड, ऐसे इंग्लिश में बोलती थी. ना तो उसके फ्रेंड समझ पाते थे, ना ही वो समझ पाती कि इसका मतलब क्या है वर्ड का, प्राउड का. ये वो तमिल बोलते थे ना वो. अब क्या हुआ आगे, उसकी एक इच्छा थी, उसकी एक फीलिंग थी वल्ली की. ठीक है, उसकी एक इच्छा थी, वो घृणा करती थी सब चीज़ों से, सब लोगों से, खासकर जो बच्चे थे उनके साथ वो खेलती नहीं थी. तो बहुत सारे दिन महीने ऐसे ही निकलते रहे. और जो वल्ली थी अपने जो उसके जो नेबर्स थे उनसे बात करती रहती थी, रेगुलरली बस में जाते थे. और वो पूछती थी उनसे कुछ सवाल, यहाँ वहाँ के सवाल. इस प्रकार से उसने बहुत सारी चीज़ें अपने माइंड में स्टोर कर ली बस की जर्नी के बारे में. जो टाउन था वो उसके घर से लगभग, उसके गांव से 6 माइल था, अप्रॉक्सीमेटली 18 किलोमीटर मान लीजिए, इतना था. उसका जो फेयर था वो 30 पैसे था एक साइड से. तो जो कि उसने सुना था, एक आदमी ने कहा था जो काफ़ी वेल ड्रेस पहना हुआ था, उसने कहा था, लेकिन वल्ली के लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी. ठीक है, क्योंकि वो 30 पैसे कहाँ से लाते, और वो आदमी के लिए तो बहुत ईजी बात थी.
तो ट्रिप जो थी वो 45 मिनट लेती थी उसके गांव से वहाँ टाउन पहुँचने के लिए। तो क्या हुआ, वल्ली ने प्लान किया कि भाई वो दूसरी 30 पैसे भी पे करेगी वापस लौटने के लिए। भाई जाएगा तो लौट के भी आएगा, कोई भी बच्चा जाएगा, कोई भी जाएगा। तो इसका मतलब था कि उसको 1 o'clock आफ्टरनून में बस मिले और वो टाउन 1:40 पहुँच जाए। ओके, और वापस वो 2:45 पे लौट आए, क्योंकि 15 मिनट का गैप भी तो होता है बस में, बस जब रुकती है तो हुआ ये सब चलता है उसके माइंड में। ये सब चीज़ें वो सोचती रही, प्लान करती रही, कैलकुलेट करती रही माइंड में, अपने आप में सोचती रही वल्ली मई। तो आगे हुआ क्या, एक दिन स्प्रिंग का दिन था, वसंत का दिन था और दोपहर की बात थी। तो उसने जो बस थी वो वहाँ से निकलने वाली थी गांव से, तो हाईवे पे जाने वाली थी। तो एक छोटी सी वॉइस ने आवाज़ लगाई, चिल्लाते हुए बोली, स्टॉप द बस, ऐसे बोली, स्टॉप द बस। और एक टिनी सा हैंड था, उसने कमांड सा किया, मतलब ऑर्डर सा दिया कि रोकी, ऐसे बोला। तो बस थी वो स्लो हो गई, ट्रैवल करने लगी, हौले चलने लगी। कंडक्टर ने क्या किया, अपने सर को बाहर निकाला डोर से और फिर कहा, हरी अप, जल्दी करिए, ऐसे बोला, और बताइए किसको चढ़ना है, किसको आना है बस में। तो वली बोलती है प्राउडली, इट्स मी। वली चिल्लाती कि मुझे आना है, मुझे चढ़ना बस में, मैं ही हूँ जो चढ़ना बस में। अब जो बस थी वो धीरे करके पूरा स्टॉप पे आके रुक गई और कंडक्टर ने कहा, ओ हाँ रियली, आपने ऐसा तो नहीं कहा। तो वल्ली कहती, हाँ सिंपली मुझे ही चढ़ना है, मुझे टाउन जाना है। अब वो वल्ली है, वो बाहर खड़ी हुई है बस के। अब देखिए, फिर भी वो देखो कितनी प्यारी सी बच्ची, वो कह रही है, देखो हेयर एंड हेयर इज माई मनी। वो उसको मनी दिखा रहे हैं, पैसा दिखा रही है, और उसने कुछ कॉइन्स उसको दिखाए। वो कंडक्टर कहता है कि चलो कोई बात नहीं, हाँ ओके, आप अंदर आ जाओ, पहले आप चढ़ जाओ, ओके बेटा। हेलो। तो हुआ ये बेटा आगे, तो जो वल्ली थी, जो उसने ये कहा, तो कंडक्टर ने कहा चलो अंदर आ जाओ, ऐसे बस में चढ़ जाओ पहले, फिर देखते हैं। तो जो कंडक्टर था वो एक टाइप का जॉली था, जॉली जानते हो, एक हंसी टाइप का था, मजाक किया था। तो उसने ये कहा कि मुझसे तुम एंग्री मत हो मैडम, उसने ऐसे उससे कहा। तब पता क्यों कहा इसने, जैसे वो वल्ली उसने चढ़ने को जैसे वो चढ़ी बस में, तो कंडक्टर ने उसकी हेल्प करनी चाहिए, हाथ दे के उसको, नहीं उसने मना कर दिया। तो वो नाराज़ होगी, मैं खुद चढ़ जाऊँगी, ऐसे बोली वल्ली भाई। तो कंडक्टर बोला कि मैडम नाराज, गुस्सा मत हुई है, ऐसे बोलता उसे। तो ये बोलता है, और वो कहता है कि भाई सीट उधर है, ऐसे बोलता है सबसे, भाई साइड को हो जाओ, मैडम आ रही है, इनको रास्ता दीजिए, ऐसे बोलता है सब पैसेंजर से। तो ये जो टाइम था काफ़ी स्लैक टाइम था, स्लैक जानते हो, जब काम नहीं होता उसे कहते स्लैक टाइम। तो लोग भी बहुत कम थे, 7 पैसेंजर थे उसमें बस में, और सब लोग वल्ली को देख रहे थे, वो हंस रहे थे, कंडक्टर के साथ में हंस रहे थे। वल्दी ने क्या किया, अपनी जो साइलेंस थी इस पर ओवरकम किया और सबकी जो आइज़ थी उनको अवॉइड किया, और वो आराम से जल्दी से अपनी सीट पर चली गई। सीट थी वहाँ पे खाली, से चली गई आके। अब क्या हुआ था, अब वो बोलता है कंडक्टर, क्या मैडम शुरू करें, ऐसे बोलता है हंसता हुआ। तब वो विसल को 2 बार उसको बजाता है और फिर बस वहाँ से चल देती है। तो हुआ ये आगे, क्योंकि ये बस जो थी नई बस थी। अब हमारे ऑथर बताते हैं हमें बस के बारे में थोड़ा सा। ये पेंट हुई थी और इसमें ग्रीन स्ट्राइप थी और साइड में, ओके। और इसका जो ओवरहेड था वो उस चमक रहा था, सिल्वर के समान था, उसका कलर सिल्वर था। तो वल्ली ने क्या किया, ठीक है, और वो जो वल्ली के सामने था, तो इसके सामने जो वाइंडशील्ड थी उस पर एक ब्यूटीफुल क्लॉक रखी हुई थी, सुंदर सी घड़ी रखी थी, और सीट थी काफ़ी लग्जरियस थी। तो वल्ली ने सब चीज़ों को देखा, इन सब चीज़ों को देखा अपनी आंखों से। फिर क्या किया उसने बाहर की ओर देखना शुरू कर दिया। उसने देखा कि कैनवास जो है वो कवर्ड है, विंडो कवर है उससे। तो वो खड़ी हो गई और खड़ी होके वो बाहर की ओर देखने लगी, होता है ना। तो आगे देखिए, तो बस्ती जो बस जो कैनल थी उसके किनारे चल रही थी, जो नदी नहीं होती उसके किनारे चल रही थी, और रोड काफ़ी नैरो था, सकरा था।
और एक साइड को कैनल थी, एक साइड को पाम के ट्री थे, पाम जानते हो, पाम ट्री, ग्रासलैंड थे और माउंटेन भी थे काफ़ी। ठीक है, तो जो ये जो वहाँ का जो सीन था काफ़ी मार्वलस था, काफ़ी अच्छा था। तो एक साइड को तो एक खाड़ी थी, डिश थी, दूसरी साइड को बहुत सारे फील्ड थे, बहुत ही ग्रीन फील्ड थे हर जगह, बहुत दूर देखो आपको फील्ड ही फील्ड दिखते हैं। तो वली को क्या है, ये बहुत ही अमेजिंग लगा और वो अचानक चिल्लाई अच्छी वॉइस में। तो अचानक फिर क्या हुआ, तो एक आदमी ने उसे आवाज़ दी और वो चौंक गई वली सुन के आवाज़ को। और वॉइस ने उसने वॉइस ने ये कहा कि भाई तुम्हें ना खड़ा नहीं होना चाहिए, बैठ जाओ, ऐसे बोला वो। और बल्ली नीचे बैठ गई और नीचे बैठते बल्ली ने देखा कि किसने मुझे बोला है, ऐसे देखते ना, किसने मुझे टोका है ऐसे। तो एक एल्डर आदमी था, एक ओल्ड मैन था, ठीक है, जो ऑनेस्टली उसके बारे में चिंतित था, लड़की के बारे में, और वो उससे नाराज़ हो गई। ठीक है, तो आगे क्या हुआ, तेरे बाद वो बोलती कोई नहीं ऐसा जो तुम बोल रही, बच्चा कोई बच्चा नहीं है, ऐसे बोलती है वो लड़की। और वो ऐसे बोलती है कोई बच्चा नहीं है, मैंने अपना किराया चुकाया, ऐसे बोलती है। ठीक है बेटा, तो वो कहती मैंने 30 पैसे दिए हैं उस किराए के लिए। तो कंडक्टर भी थोड़ा सा हंसता है, वो बोलता है कि सर ये लड़की है जो ग्रोन अप मैडम है ये, ठीक है, ये लड़की नहीं है, ये ग्रोन अप मैडम है। और ठीक है, आप जानते हैं कि इसने फेयर पे किया है बस के लिए, ऐसे बोलता है वो। तो वल्ली क्या होती है, एंग्री होती है इस पर, और कंडक्टर की ओर घूरती है और बोलती है मैं मैडम नहीं हूँ, ऐसे बोलती है वो, मैं मैडम नहीं हूँ, प्लीज़ ये याद रखें, और आपने मुझे अभी टिकट भी नहीं दी है, ऐसे बोलती है वो लड़की। और वो बोलता है कि हाँ मुझे मालूम है, कंडक्टर बोलता है। वो थोड़ा सा उसका मतलब उसकी कॉपी करता है, मिमिक होता है ना, मिमिकिंग होती है कॉपी करना। तो सब लोग बस में हंसते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, वल्ली भी उनको ज्वाइन करती है, वो भी ऐसे लगती है, फिर क्या करे, बच्ची तो है। कंडक्टर जो है वो एक टिकट देता है उस वल्ली को और कहता है कि बैठ जाओ और अपने आप को कंफर्टेबल फील कराओ, मतलब अपने आप आराम से रहो। तो फिर क्या होता है, वो कहता है कि तुमने पैसे दिए हैं, तुम खड़ी क्यों, आप बैठ जाओ आराम से, तुमने सीट के लिए पे किया है। अब वो वल्ली कहती है उससे मुझसे मेरी इच्छा, मैं कुछ भी करूँ, ओके, ऐसे उससे बोलती है वल्ली, मेरी इच्छा है, मैं खड़ी हूँ, कुछ भी करूँ, तुम्हें क्या है। ठीक है बेटा, तो ऐसे क्या होता है, फिर क्या होता है, यदि वो बोलता है तुम खड़ी रहोगी तो तुम गिर जाओगी और अपने आप चोट लगा लोगी, ऐसे बोलता है वो, और मैं इसलिए चाहता हूँ कि तुम बैठ जाओ। लेकिन वो वल्ली बोलती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं तुम्हें बोलती हूँ। और वो ऐसे गुस्से में बोलती है मैं 8 साल की हूँ, ऐसे बोलती है। फिर क्या होता है, वो कहता है वास्तव में हाँ तुम बच्ची नहीं हो, मैं ही पागल हूँ, ऐसे वो, तुम तो 8 साल की हो मैडम, ऐसे बोलता है वो कंडक्टर। अब बस रुकती है, कुछ नए पैसेंजर्स उसमें चढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो कुछ नए पैसेंजर चढ़ते हैं, कंडक्टर अपना बिजी होता है उसमें कुछ टाइम के लिए, अपने उसको फेयर को टिकट देने के लिए। और जो बल्ली होती है वो डरती कहीं उसकी सीट ना चली जाए, तो फाइनली वो बैठ जाती है। ठीक है बेटा, तो बाकी जो वीडियो है उसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, जो बाकी चैप्टर रह गया है, क्योंकि ना बहुत लेंदी हो जाएगा। और फिर भी कोई डाउट रह गया हो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।